हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपको किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में अपोजिट जेंडर। ओके, तो आप मेन हैं या विमेन हैं, जो भी हैं, आप दोनों के लिए ही रीडिंग है। यही देखने वाले हैं अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड रीडिंग है तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आएगी ज़रूर। ओके, तो ये भी मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको, क्योंकि अभी इस समय शेड्यूल मेरा बहुत बिज़ी चल रहा है खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपके लिए पहले 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं यहाँ पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपोजिट जेंडर आपको आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये सब देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि वो ये सोचते हैं ना, आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा, पहले मैं बता दूँ, पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं। ऐसी कोई एंजल की तरह आपको देख रहे हैं, चाहे आप मैन हैं या वेमेन, जो आसमान में उड़ गया है। एक वाइट कलर के एंजल पंख के साथ कोई आसमान में उड़ गया है। और जैसे ही वो उड़े हैं, ठीक है, वो एंजल दिखा रहे मुझे यूनिवर्स, जैसे ही वो एंजल उड़े हैं हवा में, ठीक है, वैसे ही एक रोशनी सी, एक वाइट कलर की रोशनी सी, बहुत जो चमक रही है, ऐसी रोशनी सी लोगों को फील हो रहा है। जैसे ही वो एंजल हवा में उड़ा या उड़ी, वैसे ही उसके अंदर से एक अलग ही वाइट कलर की रोशनी यहाँ पे देख रही हूँ मैं। और एकदम क्या कहते हैं उसको, बहुत जगमगाती हुई सी रोशनी आ रही है। ओके, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो ऐसे नज़र से लोग इस समय आपको देख रहे हैं, नहीं तो नियर फ्यूचर में आपको देख सकते हैं, वो भी एनर्जी पिकअप हो रही है, ठीक है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर, क्योंकि कुछ ऐसा जो लाइट में आ रहा है। ओके, कुछ जो ऐसा दिख रहा है। तो जैसा कि एग्जाम्पल एंजल्स मुझे दिखा रहे हैं कि एक एंजल हवा में उड़ गए, ठीक है, उड़ गई, और उसके अंदर से एक अलग ही रोशनी आ रही है। अब रोशनी का मतलब समझिएगा, एक पॉजिटिव लाइट आ रही है, वो इंसान पॉजिटिव है, उसकी बातें पॉजिटिव है, उनका लुक्स पॉजिटिव है, उनका काम पॉजिटिव है, उनका काम जो है पवित्र है, उनका जो रिश्ता है लोगों से वो कितना पवित्र है, कितना प्योर है, ये दिखा रहे हैं एंजल्स बेसिकली, ठीक है। यानी जैसे ही वो आसमान में उड़े, वैसे ही लोगों की नज़र आ गई, जैसे ही लाइमलाइट में आए, पब्लिक आई में आए ये इंसान, यानी कि व्यूअर्स आप, वैसे ही लोग आपको नोटिस करने लगे, लोग आपको देखने लग गए, लोग आपको स्टेयर करने लगे, जैसे कि आप हो गए टॉक ऑफ द टाउन। ओके, यानी कि पूरे शहर में आपकी बातें चल रही हैं। आई नो पूरे शहर में आपकी बातें नहीं चलेंगी, मेरा कहने का अर्थ समझिएगा, मतलब समझिएगा कि जो लोग आपको जानते हैं वो लोग आपके बारे में बातें करने लग गए, एक पॉजिटिव लाइट में आपको देखने लग गए, जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। जो आपकी बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपको एक्सपेक्टेशन है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको स्टेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक उस पंछी की तरह उड़ चुके हो जिसको अब सब कोई देखना चाहता है, जिसके तरफ से नज़रें नहीं, अच्छा मुझे एक बर्ड दिख गई ठीक है तो बर्ड दिखा मुझे, तो मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही मैं रीडिंग कर रही हूँ, एक कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे एकदम आप उस बर्ड की तरह उड़ रहे हैं आसमान में, जिसको सब कोई देख रहे हैं। जो नीचे है, चलो वो तो नीचे है अपना, वो नॉर्मल इंसान की तरह है, लेकिन जो आसमान में है वो खास है, वो बहुत प्योर है, वो प्योर एनर्जी के साथ है, बिल्कुल एक वाइट बर्ड की तरह है, सफ़ेद चिड़िया की तरह है ये कहें। तो उसको कौन नहीं देखना चाहेगा, उसके पीछे कौन नहीं जाएगा, उसको स्टेयर कौन नहीं करेगा, घूरेगा कौन नहीं। ऑफकोर्स आप पब्लिक लाइट में आ जाते हो, मतलब शायद व्यूअर्स आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे या उतने भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपको ये अटेंशन मिल रहा है, वैसे ही मुझे लग रहा है कि आप फेमस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में आ रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, बहुत
अपने काम के लिए जाने जा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आप अपने काम के लिए जाने जा सकते हैं। आप कोई भी काम करते हो, एक फेमस बनते जा रहे हो, फेम आ रहा है, मनी आ रहा है, एप्रिसिएशन आ रहा है। सिंगल हो तो एक बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है जहाँ पे बहुत एडमायरर्स आपको देखेंगे। तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है थोड़ा सा इन्जॉय कर लो। ओके, थोड़ा सा इन्जॉय कर लो इस समय पे, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। अगर सिंगल हैं तो, अगर मैरिड हैं तो वहाँ पे भी सब चीज़ें बहुत क्लियरली आपको दिखेंगी। बहुत चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, सुलझ जाएंगी। अगर नहीं सुलझी हैं तो, और अगर अच्छी हैं तो और अच्छी होंगी। ओके, लेकिन हाँ, जो भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सबके लिए, कलेक्टिव्स के लिए, चाहे आप मैन हैं या वेमेन, बहुत लोग आपको नोटिस करने वाले हैं आपके काम के लिए, आपके बिहेवियर के लिए, आपके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी जो यूनिवर्स लेकर आ रहा है उसके लिए। लोग आपको बहुत ज़्यादा जाने जाओगे, आप लोगों के बीच में आप काफ़ी ज़्यादा जाने जाओगे। पॉपुलैरिटी वाला जो टाइम होता है ना, एक फेम होता है, पॉपुलैरिटी होती है, वो समय आपके लिए आने वाला है। यहाँ पे बहुत ख़ास समय है, ठीक है। एक ऐसा समय है कि लोग, आपने सोचा भी नहीं होगा और सब नज़रें आपके ऊपर, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप डांस करोगे और आप इतने फेमस हो जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। या आपने सोचा नहीं था कि आप कुछ रीड करोगे, पढ़ाई करोगे तो आपको वो चीज़ इतने आगे तक लेके जाएगी। अच्छा, ये जो स्किल आप सीख रहे हो वो आपको इतना आगे तक लेके जाएगा। तो कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। ये हो गया करियर की बात। अब करते हैं लुक्स की बात। यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से आ रही है, एक हीलिंग एनर्जी आपके अंदर से आ रही है, जो आपको लोगों के नज़र में अच्छा बना रही है, रिस्पेक्टफुल बना रही है, इज़्ज़त कर रहे हैं लोग आपकी। आपकी जो एनर्जी है वो इतनी प्योर है, इतनी शांत है, ओके, कि उससे एक रिस्पेक्ट मिल रही है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में। अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ ना, तो सोसाइटी में आपको बहुत इज़्ज़त मिलने वाली है। ऐसे ये नहीं है कि आपको इज़्ज़त चाहिए, अगर वैसे कैटेगरी के इंसान हो तो नहीं 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 नहीं, आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचा भी नहीं है कि इज़्ज़त मिलेगी या मुझे चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पोजीशन चाहिए, नहीं नहीं नहीं, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने सोचा ही नहीं है उनको मिल जाएगा। जिन्होंने जो सोचा ही नहीं था वो अनएक्सपेक्टेड वे में, कहते हैं ना, एक आपकी आँख खोली आप एक राजमहल में हैं। कहते हैं ना, आपकी आँख खुली, अगले दिन आप राजमहल में हैं। कुछ ऐसा, देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, वर्ड्स पे मत जाइए, आप इमोशंस पे जाइए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। समाज में एक इज़्ज़त आपको मिलते हुए दिख रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मनी फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसको इज़्ज़त करने लग जाते हैं लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप हो सकता है सक्सेस पा रहे हैं कोई एग्जामिनेशंस में, नहीं तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग हट के बना रहे हैं। हट के, हाँ, दैट्स द वर्ड। तो हट के यूनिवर्स यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड का, यानी कि दूसरों से, जो दूसरे कर रहे हैं वो आपको कुछ खास नहीं बनाएंगे। तो आप ऐसा कुछ करोगे जो दूसरे नहीं कर रहे हैं या बहुत कम लोग कर रहे हैं, जो आपको और भी ज़्यादा खास बनाएगा। अगर आप कोई काम करते हो और आपको लगता है सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे जैसे ही मनी का फ्लो आने लग जाएगा, सोसाइटी आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। या आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से अपना काम को निभा रहे हैं, अपने जॉब वगैरह में अगर आपका इंटरेस्ट है, नहीं तो आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए आपको एक तारीफ़ मिल रही है, ठीक है, कि तुम तो बहुत अच्छा करती हो, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, आप मेन हैं या वेमेन, तो उसके लिए एक तारीफ़ मिल सकती है। कोई बोनस आपको मिल सकता है। एक और चीज़ मुझे सुनाई दी, बोनस। कहीं ना कहीं से आपके हाथ में पैसा कोई दे के जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पैसा आ रहा है, आपको कोई पैसा दे रहा है, तो व्यूअर्स आप सेविंग्स में भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप सेविंग्स भी करते हैं बहुत अच्छे से। हो सकता है आप धीरे धीरे सेविंग्स करके उसको अच्छा कर लें, तो शायद इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छे से फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, देखिए, सच बताऊँ तो मनी आ रही है, मैन हो या वेमेन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मनी आ रही है, जॉब आ रही है। जॉब नहीं आ रही थी तो जॉब मिलेगी, कोई ना कोई आपको बता सकता है, कोई घर का इंसान ही हो सकता है जो आपको एक सही जगह जॉब दिला दे। अगर आपके पास नहीं थी तो एक अपॉर्चुनिटी आपको दिला देंगे, जिससे आप अच्छा खासा जो धन है, पैसा है, वो कमा लोगे, ठीक है। तो ये भी एक फैमिली का रोल यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर मैं और बात करूं तो लुक वाइज आप बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं,
जैसे कि एक ऐसा इंसान जिसको 5 लोगों के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है जस्ट टू लुक ब्यूटीफुल या हैंडसम, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसको 5 लोगों के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खूबसूरत दिखना चाहती है या वो हैंडसम दिखना चाहता है। जैसे कि होता है ना कुछ लोग कि नहीं नहीं मैं अकेले नहीं चल सकता, अकेले नहीं चल सकती, 5-6 लोग रहेंगे, कंपनी रहेगी तो अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा, मैंने ऐसे कपड़े पहने या कुछ भी ऐसा, ठीक है। जैसे कि मतलब उनके आसपास भीड़ होनी चाहिए क्योंकि लोग उनको पसंद करें, ठीक है। उनके आसपास 5-6 लोगों की भीड़ होनी चाहिए ताकि अपोजिट जेंडर उनको नोटिस करे। ये मेंटलिटी आपकी नहीं है। आप अकेले रैंप वॉक कर लोगे ओके, पता नहीं क्यों रैंप वॉक आया, लेकिन आप अकेले चल लोगे और आप उसी में खूबसूरत दिखोगे, आपको 5-6 लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आप मैन भी हैं वेमेन भी है, दोनों के लिए बता रही हूँ कि आप अकेले चल लेंगे रास्ते पे तो भी आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। ज़रूरी नहीं है 3 लोग चल रहे हैं साथ में तो वही अच्छे हों, ठीक है, वही अच्छे दिख रहे हों या लोग उनको देख के तारीफ़ करें कि चलो ये तो मिलजुल के रहते हैं एंड ऑल। इस बार टेबल्स आर टर्निंग, सिचुएशन बदल रही है, जो भी चीज़ें हैं वो परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा 555 दिखा रहा है, तो बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं जिसके कारण एक अकेले भी चल रहे हो ना तो एक ऑरा लेके चल रहे हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके चल रहे हो कि हाँ मैं हूँ कॉन्फिडेंट अपने आप में, कि मैं चलती हूँ या चलता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंट है अपने स्किन में, अपने बोली में, अपनी आवाज़ में, अपनी आँखों में, ठीक है। तो उस तरह से आप चल रहे हैं, उस तरह से आप वॉक कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे या कहीं पे भी आप वॉक कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप वॉक कर रहे हैं और ये जो कॉन्फिडेंट वॉक है ना आपका, ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। पता नहीं लोग मुझे ये सॉरी एंजल्स मुझे वो बता रहे हैं, चेन जो गले में पहना जाता है चेन, ऐसा कुछ आप ले सकते हैं, नहीं तो आप कुछ पहनते हैं चेन, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। अगर आप ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप हेड पे कुछ पहनते हैं, चाहे आप हेयर बैंड लगाते हो, हेयर क्लिप्स लगाते हो या कुछ अपने हेड पे कुछ पहनते हो, अगर ऐसा कुछ भी है या ईयररिंग्स भी पहनते हो, चलो मान लिया, लेकिन कुछ पहन रहे हो ऊपर में जैसे हेड वगैरह पे अगर कुछ पहन रहे हो तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकता है। इस समय पे लोग आपको नोटिस करेंगे। यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल है दैट शोज़ कि कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है, कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है, नहीं तो कुछ ऐसा इवेंट है या कोई फेस्टिवल हो सकता है, कुछ ना कुछ है जिसमें आप काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं अच्छा, तो ये भी एक मैसेज आ रहा है। और एक नया परचेस कर सकते हो, आप ड्रेस ले सकते हो नया, अगर आप विमेन हैं, मेन है तो नया शर्ट ले सकते हो जिसमें आप बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। और जब आप ट्रैवल कर रहे होगे कहीं पे, कहीं से भी किसी भी चीज़ से ट्रैवल करते हो आप, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस, तो वहाँ पे लोग आपके इस कपड़े को नोटिस करेंगे क्योंकि हो सकता है ये नया हो या आपने बहुत दिन के बाद पहना हो। तो जब आप ट्रैवल करोगे तो लोग देखेंगे और उनको यूनिक लगेगा, तो वो देखते रह जाएंगे। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि लोग मुझे देख क्यों रहे हैं, ये क्या हो गया, तो आप अपने आप को नोटिस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा सिनारियो होगा जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, किसी भी चीज़ से कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ट्रैवल कर रहे होगे और लोग अचानक से आपको देखने लग जाएंगे कि ये क्या पहना है इसने, या कुछ अलग है, कुछ तो अलग है, ख़ास है, एक्सपेंसिव लग रहा है, ठीक है, देखने में, अब हो एक्सपेंसिव या नहीं, लेकिन देखने में एक्सपेंसिव यहाँ पे वेट लग रहा है, ठीक है। तो वो मैं देख पा रही हूँ। एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कि अपोजिट जेंडर ये भी सोचेंगे ये इंसान ऐसा इंसान है जो सच में बिलीव करता है, ट्रुथ में बिलीव करता है, सच्चाई सुनना चाहता है, सच्चाई बोलना चाहता है। तो इस समय पे सच्चाई आपकी सुन के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और प्लस एक और चीज़, आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे पिकअप हो रहा है कि आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर कैमरा हिल रहा है तो इग्नोर कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे किसी भी इंसान को कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और जो इंसान एक्सप्लेन करता ही नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो इंसान अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है कि मैं अच्छी हूँ नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ नहीं हूँ, उसको लोग अच्छा ही समझ लेते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा होता तो फिर क्या ही ओपिनियन बनाएंगे। तो इसीलिए अच्छा ही समझने लगते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है, कि ये इंसान ने तो एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं। और जो एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है उसको ये लोग ख़राब बना देते हैं। तो अजीब लोग हैं दुनिया के, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मुझे फीलिंग आ रही कि आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। और जब आप बातों को पूरा ही नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं,
और अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि आप सही हैं या गलत हैं किसी भी चीज़ में, तो लोग आपको अल्टीमेटली वहाँ पे अच्छा ही समझने लगेंगे, क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आएगा कि आप कौन हो। हाँ, क्यूरियस रहेंगे आपको लेकर, कि जिज्ञासा रहेगी उनके अंदर आपको जानने की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो यही सारी चीज़ें मैं आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ आज की इस रीडिंग में। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।